देखिए, ये हमारा आज की पहली शिफ्ट का पेपर है। मैं इसके जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बोल दे रही हूँ और जो संभावित उत्तर हो सकते हैं उनको मैं बता रही हूँ। तो आपको ये मैं इस दृष्टिकोण से बना रही हूँ कि आपको इससे प्रश्नों को पता चल जाएगा, प्रश्नों के बारे में कि किस तरह के प्रश्न आए हैं। तो देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा में जो आपका है सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है। सेकंड जो है आपका, निम्नलिखित में से किस संस्था ने वर्ष 2005 में ई ज्ञान कोश की शुरुआत की? तो देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। अगला है, प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधियां हैं। तो देखिए कौन कौन सी हैं। इसमें आपका केस स्टडी मेथड, डाक प्रश्नावली विधि और आपकी अनुसूची, ये जो तीनों हैं आपके, ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि जिसमें भी आपका ए, बी और डी ऑप्शन आएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, मेथड ऑफ अच्छा ठीक है, अगला देखिए फोर्थ वाला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई आपका एक कृत्रिम बंदरगाह है। आगे देखिएगा, फिफ्थ प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का एक प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर बी होना चाहिए, लिखित संप्रेषण। नेक्स्ट है हमारा 2024 में एफडीए द्वारा अनुमोदित कौन सी नई दवा अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा करने के लिए मस्तिष्क में एमिलॉइड प्लेक को लक्षित करती है? तो इसका आंसर आपका होगा किसुनला। कौन सा? किसुनला। आगे देखिए, संसद के किस सदन के सदस्यों में प्राक्कलन समिति गठित की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा लोकसभा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 8, इसमें आपका है सूची से मिलान करना था। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले बहादुर शाह जफर, इनका था 1857 का रिवॉल्ट। महात्मा गांधी, इनका था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। फिर आपका शौकत अली, ये खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और बाल गंगाधर तिलक, तो ये आपके स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 1907 तक। तो इसका मतलब आपका जो भी ऑप्शन हो आप नीचे देख लीजिएगा कौन सा आएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। अगला देखिए, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल में ही नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल सही है। फिर आपका सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका उच्चतम रेटिंग वाले एआई में से हैं तथा भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत मजबूत है। तो ये भी आपका सही होना चाहिए, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है आर एक ही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो इसीलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ मुझे थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो ये आर वाला है, ये आपका सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका उच्चतम रेटिंग वाले एआई में से तो हैं, पर भारत का जो प्रदर्शन है अपेक्षाकृत मजबूत है। अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो मजबूत है, लेकिन अगर इससे तुलनात्मक रूप से कह रहे हैं तो फिर ये आपका स्टेटमेंट बी वाला गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से। लेकिन फिलहाल मुझे ज़्यादा करेक्ट बी लग रहा है फिलहाल। ठीक है, और या फिर अगर एक और स्टेटमेंट की मैं बात बोलूँ तो देखिएगा, ये आपका सी वाला या फिर हो सकता है, इसमें मुझे थोड़ा डाइसी है। अगला देखिए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता में निम्नलिखित संभावित प्रभाव के अतिरिक्त है ना क्या है? तो देखिएगा, इसका जो आपका आंसर होगा जैव विविधता में वृद्धि, ये नहीं होती है। ठीक है, बाकी ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण, या आपका CO2 फर्टिलाइजेशन, ये सब होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में प्रयोजना विधि के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो देखिए, विलियम हर्ट किलपैट्रिक को। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका उत्तर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 13, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नागर शैली में। ठीक है, मैंने भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो आपके नागर शैली में निर्मित है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालती है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है? तो देखिएगा, शोध की जो विधि नहीं,
निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है? तो देखिए सर्वेक्षण, ये आपकी शोध की विधि नहीं है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन रॉय जी के द्वारा की गई थी। अगला देखिएगा एडम स्मिथ, इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस। थॉमस माल्थस की है एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। फिर है आपके W.A. लेविस, इनकी पुस्तक कौन सी है? द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर है समीर अमीन, इनकी है इम्पेरियलिज्म एंड एनक्लाइव डेवलपमेंट। अब देखिएगा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध में प्राथमिक डेटा संग्रह की विधि नहीं है? तो देखिएगा इसमें आपका जो साहित्य लिटरेचर रिव्यू है ये आपकी विधि नहीं है, किसकी? प्राथमिक डेटा संग्रह की। आगे देखिएगा संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का प्रारूपात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो देखिए इसमें जो आपका पहला है, प्रशिक्षक को सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्र के बारे में सूचित करता है, ये करेक्ट है। सेकंड वाला जो है ये आपका इनकरेक्ट है। तीसरा है आपका छात्रों को उनकी ताकत और कमजोरियों की पहचान में मदद करता है। और चौथा है सीखने में सुधार के लिए सतत प्रक्रिया प्रदान करता है। अगला देखिए, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में हुआ। फिर देखिए केंद्रीय बजट 25-26 में कमाई का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से आने का अनुमान है? तो ये आपका इनकम टैक्स उत्तर होगा। किस राज्य सरकार ने देशी गाय को राज्य गौमाता का दर्जा दिया? तो देखिए महाराष्ट्र ने। शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार क्या है? तो ये है आपका चक्रवाती है। चक्रवाती है जो कि आपका राइट हैंड साइड यानी कि बे ऑफ बंगाल में जो चक्रवात आता है उसकी वजह से होती है। अगला देखिए केंद्रीय बजट 25-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड का या को गठित करने का प्रस्ताव दिया गया है? तो ये आपका बिहार में है ना। हम जानते हैं GI टैग मिथिला मखाना दिया गया है बिहार के मखाने को। ठीक है, अगला देखिएगा, सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुशंसित अभ्यास क्या है? दूसरों के साथ अपना कनेक्शन साझा करें, बिल्कुल भी नहीं। अपने कनेक्शन को एनक्रिप्ट करने के लिए VPN का प्रयोग करें, यह आपका सही हो जाता है। सभी सुरक्षा समायोजन अक्षम करें, बिल्कुल भी नहीं। बिना किसी प्रतिबंध के संवेदनशील खातों तक पहुंचे, ये भी नहीं। तो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसके पास उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है। अगला देखिए, एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है रियाद में। अगला देखिएगा, नेटवर्किंग में VPN का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है विजुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा विश्व शतरंज का विजेता है? तो ये है आपके गुकेश डी गुकेश या आपके गुकेश डोम्मा राजू। ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा आपके 30 के 30 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, हो सकता है इसमें 1 या 2 प्रश्न के उत्तर आगे पीछे हो जाएं, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है क्योंकि ये संभावित आपकी टेंटेटिव कहना चाहिए संभावित उत्तर की है। ये एक आपकी वैसी उत्तर की नहीं है जिसको मैं बोलूँ 100% है। हाँ, ये बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको प्रश्नों का स्तर पता चल जाए, जिससे कि जो आपकी अगली परीक्षा है उसके लिए आप थोड़ा सा तैयारी कर सकें। और साथ ही आपको जो है इसमें एक ये फ़ायदा भी होगा, थोड़े बहुत उत्तरों का भी पता चल पाएगा कि आप कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही वीडियो को समाप्त करती हूँ और उम्मीद है कि आप सभी का पेपर अच्छा भी हुआ होगा। धन्यवाद।